सबसे बड़ी खबर पर पूरी अपडेट आप तक पहुंच रही है। केजरीवाल की याचिका पर फैसला पढ़ना शुरू कर दिया गया है। यह याचिका जमानत के लिए नहीं है। हाईकोर्ट की तरफ से ईडी ने कहा कि केजरीवाल घोटाले की साजिश में शामिल। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई इस वक्त हो रही है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह जमानत के लिए याचिका नहीं है, यानी कि किसी भी तरह का असमंजस यहां पर नहीं होना चाहिए कि जेल है या फिर बेल है, बल्कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पूरी सुनवाई इस वक्त हो रही है। हाईकोर्ट की तरफ से यह साफ कर दिया गया है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। नजरें टिकी हुई हैं। हमारे सहयोगी विक्रांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रांत, हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है गिरफ्तारी पर सुनवाई है, यह जमानत के लिए नहीं है याचिका। देखिए, बिल्कुल जैसे ही जज कोर्ट में बैठी, जज अब से करीब 7-8 मिनट पहले कोर्ट बैठी है और अपना जजमेंट लिखवा रही हैं। इस समय कोर्ट ने शुरुआत में ही ये साफ कर दिया कि ये जो याचिका है ये जमानत के लिए याचिका नहीं दाखिल की गई है, बल्कि ये याचिका ये तय करने के लिए है कि क्या उनकी गिरफ्तारी अवैध थी या वैध थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि जो मटेरियल माफ कीजिएगा, ईडी ने जो आरोप लगाए हैं, ईडी का ये कहना है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने ना केवल वो साजिश में शामिल थे, बल्कि वो इस एक्साइज पॉलिसी को बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी और उन्होंने जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसका इस्तेमाल भी किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी का यह भी आरोप है कि वो दो तरह से इस मामले में शामिल थे। एक तो अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में और दूसरा आम आदमी पार्टी के कन्वीनर होने की हैसियत से। तो जो पैसा आया उसमें उनकी पूरी भूमिका थी। कोर्ट ने अब अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उनकी भी दलीलें सुनानी शुरू की हैं और कोर्ट ने कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कई दलीलें दी थी उसमें से जो सबसे बड़ी दलील कोर्ट को लगी, कोर्ट ने ये कहा कि जो 2 स्टेटमेंट थे रेड्डी मुंगटा, राघव मुंगटा और रेड्डी का जो अप्रूवर भी बन गए थे, उन पर अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाए थे और ये कहा था कि इन्हें रिलायबल नहीं माना जा सकता, ये पूरी तरीके से विश्वास के योग्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमेशा जो जब भी किसी गवाहों को ग्रांट मिलती है, यानी उसे पार्डन किया जाता है, सरकारी गवाह बनाया जाता है, तो ये आमतौर पर जुडिशियल प्रोसेस पर एक एक्सप्रेशंस उठते हैं, एक सवाल उठते हैं। तो कोर्ट अभी अपनी पूरी चीज़ें, अपने आदेश की जो फाइंडिंग्स हैं जिनके आधार पर कोर्ट अंतिम फैसले तक पहुंचा है, तो उन सब चीज़ों को कोर्ट फैसले में लिखवा रहा है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर किसी गवाह के बयान पर सवाल उठाए जाते हैं तो ये एक तरह से कोर्ट और जज पर भी सवाल उठाने के बराबर होता है, क्योंकि आप ये देखिए कि इस मामले में 2 ऐसे गवाह थे, मुंगटा और शरद रेड्डी, राघव मुंगटा और शरद रेड्डी, जिसके बारे में अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलों में कई बार कहा था और ये भी कहा था कि वो अप्रूवर बने हैं और क्योंकि ईडी ने उन्हें अप्रूवर इसीलिए बनाया ताकि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दे सके। उनके 164 के तहत बयान दर्ज हो चुके हैं और ये कोर्ट ने कहा कि जब भी किसी अप्रूवर के बयान दर्ज करवाने की कार्रवाई पर सवाल उठता है तो ये एक तरह से जज और कोर्ट पर भी सवाल उठाने के बराबर होता है। तो अभी कोर्ट अपना फैसला लिखवा रहा है। अभी कुछ देर बाद जब कोर्ट अपने ऑपरेटिव हिस्से के निचले हिस्से पर आएगा तब बात साफ होगी कि कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा। कोर्ट ने हालांकि ये भी अभी अपने आदेश में बोला है कि जो अप्रूवल लॉ है, यानी कि जब किसी गवाह को सरकारी गवाह बनाया जाता है वो अपनी भूमिका स्वीकार करके बाकी आरोपियों की भूमिका के बारे में बताता है, जिसे अप्रूवल लॉ भी कहा जाता है, वो कोर्ट ने कहा है कि ये करीब 100 साल पुराना है, करीब 1 सदी पुराना ये कानून है और ये कोई 1 साल पुराना कानून नहीं है कि जो व्यक्तिगत जो याचिका करता है सिर्फ उन्हें फंसाने के लिए इस कानून को लाया गया हो। तो कोर्ट एक तरह से जो गवाह, जो अप्रूवर्स की गवाही थी उस पर जो डिफेंस की तरफ से सवाल उठाए गए थे उस पर कोर्ट सवाल उठा रहा है और कोर्ट ये कह रहा है कि अप्रूवर्स के बयानों को इस तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता है। तो हमारे सहयोगी विक्रांत यादव देखिए हमें बता रहे हैं कि किस तरह से अभी फिलहाल ये पूरा फैसला यहां पर पढ़ा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल, हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि भाई गिरफ्तारी वैध है, गैर कानूनी है या सही तरीके से हुई है। इस पर जो है वो दलीलें सामने आ रही है, इसे लेकर ये पूरी कानूनी प्रक्रिया है। जेल मिलेगी, बेल होगी, इस पर फिलहाल नहीं है। विक्रांत,
और इस बीच आपको ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल को लेकर जो बड़ी खबर है, केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई इस वक्त हो रही है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि यह केस जमानत पर सुनवाई का नहीं है, यह फैसला यहां पर पढ़ा जा रहा है इस वक्त कानूनी प्रक्रिया के तहत। ईडी ने देखिए 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और कहा था कि भाई सबूतों के बिना पर गिरफ्तार यहां पर किया गया है। अब इसी पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने भी ये साफ कहा है, ये साफ शब्दों में कहा है कि ये जेल या बेल को लेकर नहीं है बल्कि गिरफ्तारी को लेकर है। विक्रांत यादव हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, सिलसिलेवार तरीके से जो कोर्ट में इस वक्त पढ़ा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर कानूनी प्रक्रिया के तहत, कितने पॉइंटर्स इस वक्त आपके पास मौजूद है जो दर्शकों तक आप पहुंचाएंगे? देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया को दर्शकों को मैं 2-3 चीजें बहुत ही साफ समझाना चाहूंगा। एक तो कोर्ट ने अभी बड़ी महत्वपूर्ण बात की है। कोर्ट ने कहा है कि किसे टिकट मिलता है चुनाव में और किसे नहीं मिलता है, या कौन इलेक्टोरल बॉन्ड किसको देता है, ये बात कोर्ट को फैसला नहीं करनी और ना ही कोर्ट के सामने ये कोई सवाल उठता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से कहा गया था कि जो अप्रूवर बने और जिनको जमानत दिलवाने में मदद करवाई गई, उन्होंने बाद में बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए और एक आदमी तो एनडीए का कैंडिडेट भी बन गया। कोर्ट ने साफ कर दिया है। पहला सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि कोर्ट ने साफ किया है कि किसको चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिलता है और कौन इलेक्टोरल बॉन्ड देता है, यह सवाल कोर्ट के सामने नहीं है। दूसरा बड़ा पॉइंट जो कोर्ट ने कहा है अपने फैसले में, वो ये कहा है कि बचाव पक्ष ने सवाल उठाया है कि उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स की सप्लाई नहीं हुई और जो पहले के बयान थे, अप्रूवर्स के जो पुराने बयान थे, उसकी सप्लाई नहीं की गई। तो कोर्ट ने कहा कि ट्रायल के दौरान एप्रोप्रिएट स्टेज पर आपको ये बयान मिलेंगे। तो मुझे अभी तक कोर्ट की जो डायरेक्शन दिखाई दे रही है वो ये साफ दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और क्योंकि कोर्ट ने ये भी कहा कि तीसरा बड़ा पॉइंट जो कोर्ट ने बोला है कि अप्रूवर्स का जो कानून है वो कोई नया कानून नहीं है कि कोई ये कह सके कि सिर्फ उनके मुवक्किल को फंसाने के लिए अप्रूवर्स का यूज किया गया, अप्रूवर का प्रयोग किया गया। यह अप्रूवर लॉ जो है ये 100 साल पुराना है, तो यह ऐसा नहीं है कि कोई एक नया कानून है। चौथा बड़ा पॉइंट जो कोर्ट ने अपने फैसले में बोला कि जब भी गवाहों को छोड़ा जाता है या सरकारी गवाह बनाया जाता है तो उनके बयान होते हैं, 164 के बयान होते हैं, और उन गवाहों पर सवाल उठाना एक तरह से कोर्ट और जज पर सवाल उठाने के बराबर होता है। ये पॉइंट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बचाव पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया था कि रेड्डी और रुंगटा दोनों ऐसे गवाह थे जिन्होंने पहले ईडी के सामने अलग बयान दिया था, अरविंद केजरीवाल का कोई नाम नहीं लिया था। बाद में जब अप्रूवर बनाया गया तो उनके बयान पलट गए और उन्हें इसी कारण ईडी ने राहत दी। तो ये 4-5 पॉइंट अभी तक के कोर्ट के अभी तक कोर्ट ने जो ऑर्डर बोला है उसमें से ये पॉइंट निकलकर सामने आया। एक और महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने बोली है कि अरविंद केजरीवाल के पास जो गवाह हैं उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका रहेगा और उन गवाहों को अदालत में क्रॉस एग्जामिनेशन के समय उनके सवालों का जवाब देना होगा। हाईकोर्ट ने बहुत बड़ी बात ये बोली है कि हाईकोर्ट इस समय ट्रायल कोर्ट का जो काम है उसमें दखल नहीं देंगे, और अगर हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट के काम में दखल देगा तो ये मिनी ट्रायल जैसा हो जाएगा जो उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। कोर्ट ने ये भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो किसी भी मामले में आरोपी की कन्वीनियंस के हिसाब से उनके घर में जाकर पूछताछ करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता, वो अपने हिसाब से जांच करेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हाईकोर्ट ने अपने आदेश में दिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा था कि उनकी गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी। अगर ईडी को चाहिए था तो ईडी उनके घर जाकर जिन भी सवालों के जवाब चाहिए थे वो पूछ सकते थे। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो ईडी को, जांच एजेंसी को इस तरीके के निर्देश नहीं दे सकते। एक और बहुत बड़ी बात न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है। जस्टिस स्वर्ण कांता ने अपने फैसले में एक बहुत बड़ी बात बोली है कि ये कोर्ट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून की कैटेगरी नहीं बनाएगा। एक आम लोगों के लिए और दूसरा मुख्यमंत्री के लिए उन्हें किसी तरीके का स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने
बहुत बड़ी बात ये बोली है कि अलग कानून दो लोगों के लिए नहीं बन सकता, एक आम लोगों के लिए और दूसरा मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से ये कहा गया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड को खराब करने के लिए, चूंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनका लेवल ऑफ प्लेइंग खराब किया जा रहा है इस गिरफ्तारी के जरिए। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि दो तरह के कानून नहीं हो सकते। यानी विक्रांत कहा जा सकता है कि कोर्ट ने सीधे सीधे बहुत बड़ा संदेश यहां पर दिया है कि कानून जो है, कानून की प्रक्रिया जो है वो सभी के लिए समान है, मुख्यमंत्री के लिए या फिर किसी जनप्रतिनिधि के लिए या जनता के लिए अलग अलग नहीं है। और